जय हिंद एवरीवन। बालक एवं बालिकाएं, क्लास 3 है आज एलसीएम एचसीएफ का। तो पहले 2 लेक्चर को आप ज़रूर देखें, है ना। आपको बहुत अच्छे से सीखने का मौका मिलेगा उसको, है ना। और मैं क्लास 3 में उन चीज़ों को बताने वाला हूँ जिस चीज़ को मैक्सिमम टीचर है जो नंबर सिस्टम या डिविजिबिलिटी में पढ़ाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए, तो अभी फ़िलहाल में एलसीएम एचसीएफ में हम जनरली एलसीएम की ही बात कर रहे हैं। आगे के लेक्चर में एचसीएफ की बात करेंगे, तो पिछले 2 लेक्चर को आप ज़रूर देखेंगे, है ना। चलिए, एलसीएम एचसीएफ में हम लोग लास्ट डे बात किए थे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, या इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे पास है ना, आप चिंता ना करें, पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे जनरली जो डिफिनीसन होता है, जो लास्ट डे बताया था मैंने, कि 2 नंबर, है ना, ए और बी, जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ठीक है। अगर बात किया जाए 2 नंबर का एचसीएफ 1 है, तो इनका जो एलसीएम जो होगा ए बी होगा, ए इंटू बी, है ना। यानी कि एलसीएम जो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी आ रहा है, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी आ रहा है जी। अगर 3 नंबर हो, है ना, जैसे अगर 3 नंबर हो ए बी सी, और ये अगर ये भी नंबर को अगर देखा जाए और इसमें भी कुछ कॉमन ना हो, मतलब इनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, एचसीएफ क्या हो, 1 हो, तीनों नंबर का, तब भी ये को प्राइम नंबर्स ही होंगे। और को प्राइम नंबर का एलसीएम होगा जो ए बी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा जो ए बी ही होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 नंबर अगर है ए बी सी, तब भी उसका मल्टीप्लिकेशन ए बी सी होगा और एलसीएम भी ए बी सी होगा। तो ये लास्ट क्लास में 2 नंबर के लिए देखे थे, आज 3 नंबर में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर हम बोल दें कि कोई नंबर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 5 से कटेगी, इसी को अगर छोटा से छोटा नंबर लेना हो तो हम लोग बोलेंगे कि एलसीएम इसका होगा। क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम जब हम लोग बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि सर इन तीनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इन तीनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं है मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 5 या 15 दूनी 30, 5 या 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं अगर बोल दूं 3, 7, 11, तीनों प्राइम नंबर है और तीनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका अगर देखा जाए मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम दोनों 1 होने वाला है। 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 231। 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 231। मतलब 231 एक वैसी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 3, 7, 11 विभाजित करता है। अगर मैं इसी नंबर को अलग अलग फॉर्मेट में लिखूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आप गौर करेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 11 और 7 कितना हो जाएगा? ऐसे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं बोलूँ अगर आपको 3 है एक नंबर और 11 और 7, 11, 7 कितना होता है? 77। तब भी इसका एलसीएम क्या 231 होगा? अब बोलेंगे यस, क्योंकि अभी भी कोई कॉमन नहीं है। अगर मैं बोल दूं 7 या 21, है ना, और 11, तब भी इनका एलसीएम कितना होगा? 231। इन बातों को ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली, है ना। अगर मैं बोल दूँ 11 या 33 और 7, तब भी इसका एलसीएम कितना होगा? 231 ही होगा। तो ये सभी फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चन आया है पिछले विगत वर्षों में, इसलिए मैं इस टॉपिक को एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा रहा हूँ, है ना। फाइनली सबका एलसीएम कितना होगा? 231 होगा। जैसे अगर आप बात करें तो एक नंबर डिविजिबिलिटी में पढ़ते होंगे, 7, 11 और 13 से डिविजिबल जो नंबर है ना, ये भी तो को प्राइम नंबर्स पेयर है ना। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1001 होता है। 1000 क्या होता है? 1 होता है। ये नंबर अगर बात किया जाए तो ये नंबर इस फॉर्म में रिपीट करता है, ए बी सी और ए बी सी।
मतलब 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट कर जाए तो वो तीनों से डिविजिबल होगा। हालांकि इसका चेक करने का जो नियम है आने वाले टाइम में मैं पढ़ाने वाला हूँ, या पीछे का लेक्चर में देखेंगे तो किसी न किसी एग्जाम में मैंने ज़रूर पढ़ाया होगा, लेकिन इसको मैं फिर से बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ फिलहाल में तीनों का एलसीएम होता है, इसके लिए मैं बताने वाला हूँ। यही नंबर एग्जाम में ऐसे भी रह सकता है, 77 और 13 भी दे सकता है आपसे, है ना। अच्छा, आपसे दे सकता है क्या 11 × 13 143 और 7 भी दे सकता है। इसका भी एलसीएम इतना ही होगा, इसका भी एलसीएम कितना होगा, इतना ही होगा। अच्छा, 13 × 91 और 11 भी दिया जा सकता है ना। तो इन बातों को आपको समझने की ज़रूरत है, मैं अलग से इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, है ना। और फिलहाल में चलते हैं हम लोग कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया CHSL 2022 में आया है, बोला गया, ध्यान से देखिएगा, कि 4 अंकों की संख्या है 48AB जो 2, 5, 7 से विभाज्य है। देखिए जी, 2, 5, 7 में कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई समानता नहीं है, उनका HCF 1 होगा, विभाज्य है। तो 10A - B का मान ज्ञात करें। तो ये वाला जो पार्ट है तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यही LCM का पार्ट है जो तीनों का गुना होगा, है ना। 7 × 5 = 35, दूनी कितना हो जाएगा 70। 70 से ये संख्या विभाजित। अब जो आगे की जो बात है वो बात है भाग विधि बोल सकते हैं आप, है ना, कि भाग दे के हमको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, AB यहाँ पर क्या है, अननोन है ना, 48AB। तो देखिए, बनाने का और भी तरीका है कि सर अगर ये संख्या 3 से कट रहा है ना, तो 3 से नहीं कट रहा है, ये संख्या 5 से कट रहा है, तो लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ये सब बातें होना चाहिए, है ना। कोई बोलेगा कि सर 2 से कट रहा है, तो लास्ट में पक्का है कि 0 ही होगा, लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और आंसर जो आएगा 0 आएगा लास्ट में, तो सब में 0 है ही। लेकिन बनाने का प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस में बोलेंगे सर 48AB लिखा हुआ, तो AB की जगह अपने मन से 99 ले लेंगे। मैक्सिमम 2 डिजिट का नंबर जो होता है 99 होता है, तो हमने क्या लिख लिया 48AB। और ये संख्या 70 से विभाज्य, किससे विभाज्य है, 70 से। अगर 70 से डिवाइड करें तो 7 × 7 = 49, 490 पहुँच जाएगा, ये 489 ही है ना। तो 6 टाइम में डिवाइड करना पड़ेगा, और 7 × 6 = 42, 420। अगर घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा, 8 - 2 6 आ जाएगा, है ना। फिर से एक बार ये आ जाएगा कितना, 9। ये तो देखा जाए तो ये कट ही गया था ना, 699। अब देखा जाए तो 7 × 63 630, और फिर 7 × 100 700 आ जाएगा। तो 700 से नीचे ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 700 से छोटा है। तो 9 टाइम में अगर करेंगे तो 600 हो जाएगा 30, 7 × 63, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। हमने ये पाया सर कि अगर आपने मैक्सिमम डिजिट AB के जगह 99 लिया, कितना लिया 99, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है सर वो 69 आ रहा है। कितना आ रहा है 69। अगर हम 48 99 से 69 कम लेते, कितना कम लेते 69 कम लेते, तो ये नंबर सर पूरी तरीके से विभाजित होती, पूरी तरह से विभाजित होती। हमने इसमें कैलकुलेशन के लिए हमने मान लिया 99। आप और भी कुछ ले सकते थे, लेकिन आप एक आइडिया बना के रखें कि हमें जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम लेकर चलना है, जिसमें गलती होने की संभावना ना हो। तो ये बोल सकते हैं सर ये A है और ये क्या है, B है। अगर आपको वैल्यू निकालना है 10A - B, तो A की जगह कितना रखेंगे 3, और B की जगह कितना रखेंगे 0। तो 10 या 30 - 0, 30 - 0 कितना होता है 30। तो ये CHSL का क्वेश्चन था, है ना। अब आगे चलते हैं बाबू, अगला जो क्वेश्चन चलेंगे वो SSC CGL 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसे स्क्रीन पे ध्यान से देखें और पढ़ें, है ना, और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। 750 PQ 5 अंकों की संख्या जो 3, 7, 11 से विभाज्य है। तो अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे 3, 7, 11 से विभाजित है, मतलब कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन 231 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, उनका HCF 1 है। तो P + 2Q का मान बताएं। हम बोलेंगे कि सर प्रोसेस तो ही होगा, आप ऑलरेडी हमें पढ़ा चुके हैं। 3, 7, 11 के बारे में अभी थोड़ा देर पहले बताया है ना। तो 3, 7, 11 का LCM कितना होता है 231। 231 से अगर आप डिवाइड करें तो 750 PQ, 750 PQ में सर अभी आपने थोड़ा देर पहले पढ़ाया है, 750 ले लेंगे और 99 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 99। अगर हम भाग देते हैं तो आप मोटा मोटी अगर 230 भी थोड़ा देर के लिए लेके चले तो 230 से कितना टाइम, 23 या 69,
होता है जी, और 23 चौका 92, 900 हो जाएगा। तो 3 ही टाइम में हमको भाग देना है, तो 23 या 69 है ना, और 3 है कम 3, 693 आ गया है ना। अगर हम माइनस करेंगे तो 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7 है ना, और ये कितना बचा, 10 - 3 अगर 7 है बालक, तो ये कितना हो जाएगा 4, और फिर आगे से कैरी लेंगे तो 14 - 9 कितना हो जाएगा 5, और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6 - 6 शून्य है ना। अगर बात करें तो ये एक 9 बचा हुआ, 9 को नीचे लाएंगे और जब हम काटेंगे तो 3 टाइम में तो 600 चल जाएगा, तो 2 ही टाइम में हमको लेना होगा। तो 231 × 2 होता है कितना, 462, कितना होता है 462। अगर घटाएं 9 - 2 कितना हो जाएगा 7 है ना, 7 - 6 कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 117। सही घटाए हैं, आप बोलेंगे यस सर सही आपने घटाया है ना, तो बहुत बढ़िया, 117 है, 9 और आ गया जी। अगर हम बात करें तो ये 6 टाइम में नहीं जाएगा क्योंकि 2 × 6 = 12 होता है, ये जाएगा 5 टाइम में, तो 5 टाइम में जाएगा बाबू, तो 31 × 5 = 155, डायरेक्टली हम पहाड़ा 31 × 5 = 155 याद है, 2 × 5 = 10 = 11, तो आप देखेंगे कि 24 आ गया, कितना आ गया 24, शेषफल कितना आ गया 24। आप बोलेंगे सर 99 जो आखिरी 2 अंक था उसी में से 24 घटा देंगे है ना, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा 75, यानी A की वैल्यू 7 है और B की वैल्यू कितनी है 5। तो A की वैल्यू 7 है, B की वैल्यू 5 है, तो हम बोलेंगे सर ये 7 है और 2 × 5 10 है, तो 7 और 10 17 आंसर हो जाएगा, 17 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हाँ, एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि देखिए ये इस तरीके से नंबर में है ना, अब घर पे प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा एक पेज लेकर मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड में है क्वेश्चन है ना, वो 3 7 11 231 वाला है ना। तो देखिए 231 का जैसे प्रैक्टिस अगर आप करेंगे घर पे पहाड़ा, बोल देंगे सर 462 होता है, 231 × 3 693 होता है ना। इस तरीके से आप चीज़ों को घर पे कर सकते हैं कि सर अगर एग्जाम में आ जाएगा तो जल्दी में हो जाएगा। 31 × 5 = 155, 2 × 5 = 10 = 11। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो 231 × 31 × 186 और 2 × 7 = 14, 1 × 1586 हो जाएगा है ना। 8 टाइम में करेंगे तो 31 × 8 = 248 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 18, 1848 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घर में थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि लगातार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। फिलहाल में मैं आगे चलता हूं, और अगर आप देखें ध्यान से तो जो अगला क्वेश्चन पूछा है ICAR 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। ICAR 2023 में बोला गया क्वेश्चन वही 11 और 21 से, तो 11 21 में 3 × 7 है जो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, क्या आने वाला ये तो हमें पता ही है। तो यानी फाइनली 231 से फिर से करना है जी, तो 231 से अगर डिवाइड करना है कितना में, तो अब थोड़ा फास्ट करेंगे, 579 AB, 579 AB, 579 AB को 99 लिख देते है ना। और अगर आप बात करें तो 2 ही टाइम में जाने वाला है बाबू, 3 अंक डिवाइड होगा, तो 231 × 2 कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा है ना, 9 - 2 7 हो जाएगा, 7 - 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। अगर बात करें तो 1 9 फिर से आएगा, तो हमें पता है कि सर ये 5 ही टाइम में लगने वाला है, तो 5 टाइम में लगेगा, तो अभी मल्टीपल बताए थे 231 × 5 = 31 × 5 = 155 और 2 × 5 = 10, और ये देखा जाए 24, और ये कितना हो गया बाबू 1 हो गया। फिर से एक 9 आएगा है ना, और 231 × 6 अगर करते हैं, कुछ गलत नहीं ना हुआ, 1055, 2 31 × 5 = 155, 2 × 5 = 10 ही गया, ठीक, घटाए भी सही है, 9 - 5 4, 7 - 5 2 1, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर हम इसे कितना बार करते हैं 5 बार करते हैं, 5 ही बार करना होगा क्योंकि 6 बार में तो फिर 2 × 6 = 12, 31 × 6 = 186, बहुत आगे चल जाएगा है ना। तो अगर हम 5 बार में करें तो 31 × 5 = 155, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 = 11, 1155 हो रहा था बालक है ना, हमें लग रहा था कुछ ना कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, ये 1155 था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 31 × 5 = 155, 2 × 5 = 10 = 11, तो ये 24 केवल आया था, कितना आया था 24, एक 9 और आएगा है ना, एक 9 और आएगा। अगर हम डिवाइड करें फिर से एक बार में तो 231 से जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना 18, यानी कि 18 एक्स्ट्रा आ गया बाबू। तो 99 अगर आपने नंबर लिया था लास्ट में, तो 18 घटा देंगे तो पूरा डिविजिबल होगा, 18 घटाएंगे तो 1, ये 8,
यानी कि 81 है, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू कितना है 1। ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू कितना है 1। जो आपको वैल्यू निकालना है 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1 और 8 इंटू 1, 8 इंटू 1, तो 64 और 8 कितना हो गया 72, 72 1 73, 73 आपका आंसर है बालक, आप देख सकते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। वही चीज़ है 3 7 11 का गुणज, है ना, तो वही चीज़ें हैं, तो गुणज पूछा गया तो उसी तरीके से आप बना सकते हैं। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। देखिए इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सबको एक साथ कलेक्ट कर लिया है। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है। इस तरीके से फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है कि फिर से मैं इसको सॉल्व करवा दूँ एक बार फिर से, है ना। चलिए सारा एकदम सेम क्वेश्चन पैटर्न है जो मैंने दे दिया आपको, 509282, है ना। PDF के लिए भी इसी भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ, ये 13 आएगा, अब सॉल्व करेंगे घर में, है ना। चलिए बाबू ये भी क्वेश्चन वही है 11 और 21 जो ICAR 2023 में आया, है ना, 11 और 21, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए और एक आखिरी क्वेश्चन है ये वाला 7 और 33, ये भी वही चीज़ है सेम, 33 इंटू 7 231 ही होगा, है ना। तो सेम चीज़ है, आप इसे सॉल्व करें और ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और एक तरीके के क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट कर दिया। अब देखिए बात को समझते हैं थोड़ा। देखिए LCM HCF में हम लोगों ने को प्राइम नंबर तक आया, है ना। अब देखिए चीज़ें जो है LCM HCF का जो LCM का जो डिफिनीसन होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसके द्वारा कोई संख्या बड़ी संख्या जो होती है वो डिवाइड हो जाए, यही होती है ना। अब इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें 9 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम, 7 11 13 2 4 8, है ना, 16 5 25, ये विभाज्यता के नियम के आधार पे आप ऑप्शन से टिक कर सकते हैं, बाई ऑप्शन, है ना। ऑप्शन के आधार पे बिना बनाए हुए टिक कर सकते हैं। वैसे प्रश्नों को मैं लेक्चर नंबर 4 में लाऊंगा, तब यहाँ तक LCM HCF की समझ आपकी डेवलप हो पाएगी। फिर उसके बाद रिमाइंडर पे आधारित जो प्रश्न होता है, शेषफल पर आधारित प्रश्न होता है, रिमाइंडर पे आधारित प्रश्न, उन प्रश्नों को फिर मैं अगले क्लास में करवाऊंगा, है ना। अगले क्लास में रिमाइंडर्स का कैटेगरी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अलग अलग एग्जाम में आया है ना, तीनों टाइप को मैं करवाने वाला हूँ। फिर लास्ट में मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं LCM का। तो यहाँ तक आपका 4-5 लेक्चर में आपका LCM ख़त्म होगा। तो मैं बड़ा पेशेंस से ही धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा, है ना। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं और कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी करते रहें। बाकी मेरा जो मतलब इस सीरियस वे में सीरियल वाइज जो वीडियो है उसको देखते रहें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, है ना। क्योंकि थोड़ा सा मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जब लोग देखें तो उनका थोड़ा बेसिक बन जाए। तो आज के लिए इतना ही, है ना। जय हिंद, जय भारत। आप इंजॉय करें, है ना, अपनी तैयारी करते रहें।